सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हेयर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। और आज का वीडियो जो है वो बहुत खास होने वाला है बिकॉज आज हम देखने वाले हैं 3D व्यू। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? 3D व्यू। इसमें जो है हम क्या देखेंगे? 3D डायग्राम्स देखेंगे। हार्ट जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो कैसे एक्शन करता है, वो कैसे जो है परफॉर्म करता है, कैसे ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र करता है वो, एंड कैसे ब्लड प्यूरीफाई होता है वो आज हम देखेंगे। लाइव देखेंगे कि कैसे ह्यूमन हार्ट वर्क करता है, कैसे उसके पार्ट होते हैं। ये जो है हमारी 3D लर्निंग जो है ये वीडियो सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं। तो अभी हम जो ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट प्लांट सेल हो गए, एनिमल सेल हो गए, ईयर हो गया, आइज़ हो गए, तो ये जो है हम 3D डायग्राम्स के अंदर उसको पढ़ेंगे कि 3D में एक्चुअल में वो कैसे वर्क करता है, वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, तो फर्स्ट बार हम लेके आए हैं आपके लिए ये 3D लर्निंग सीरीज़। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनको भी एक ईजी वे के अंदर, एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर और एक पढ़ने के ऊपर की स्टेप उनको जो है वो पढ़ने के लिए मिले। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा ह्यूमन हार्ट। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें जो है वो कितने पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको ये पता चलेगा। हम लाइव में उसको देखेंगे कि उसका शेप कितना होता है, क्या कितना होता है। तो सभी चीज़ें आज क्लियर होने वाली है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं इसका व्यू शेड कर लेता हूँ। ठीक हो, यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले ये जो होता है ना, ये होता है ऑरिकल। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है ना वो 4 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर। जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है, मतलब इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। इसमें जो है वो 2 होते हैं ऑरिकल, 2 होते हैं ऑरिकल एंड 2 होते हैं वेंट्रिकल। क्या होते हैं? 2 वेंट्रिकल्स। और जो ऑरिकल होते हैं उसको हम रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं, मतलब कि जो ब्लड को रिसीव करते हैं वो होते हैं ऑरिकल्स। एंड जो ब्लड को लॉस करते हैं, मतलब कि वो डोनेट करते हैं, मतलब कि वो क्या करते हैं तो उसको बाहर डालते हैं। ठीक है, तो ये हो गए बाद में वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो जो विड्रॉइंग चैम्बर कौन से है फिर? वेंट्रिकल्स एंड यहाँ पर कौन है? ऑरिकल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स ध्यान में रखने हैं। और ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर से बनता है। कितने चैम्बर से बनता है? 4 चैम्बर से। तो यहाँ पर जो है वो 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें कि 2 ऑरिकल होते हैं। कितने ऑरिकल होते हैं? 2। तो ये हो गया हमारा एक ऑरिकल, ये सेकंड ऑरिकल। ठीक है, तो ये ऑरिकल सेकंड। लेकिन इसमें फिर बाद में 2 है, मतलब कि क्या? एक राइट में है और दूसरा लेफ्ट में है। ठीक है, तो इस तरीके से राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, इस तरीके से 2 ऑरिकल होते हैं। और ये नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ये वाला हो गया राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये ऑरिकल एंड वेंट्रिकल जो है वो यहाँ पर होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर। इसलिए जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है। सो अभी देखो यहाँ पर हमने क्या देखा? 2 ऑरिकल्स देखे, 2 वेंट्रिकल देखे। तो इस तरीके से 4 चैम्बर से अपना ह्यूमन हार्ट बनता है। तो ये हो गई पहली बात जो कि आपको क्लियर में ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो ये हो गए 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ऑरिकल्स आपको समझ में आ गया होगा। ऑरिकल्स कौन सा होता है? तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये होता है ऑरिकल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट होता है ना, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ बाकी आपको समझ में आ जाए। ये होता है ऑरिकल, ये होता है ऑरिकल। ये हो गया कौन सा ऑरिकल हो गया? ये हो गया जो है ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल एंड ये हो गया राइट ऑरिकल। उसके बाद ये जो है वो वेंट्रिकल है और ये वेंट्रिकल है। ये हो गया राइट वेंट्रिकल एंड ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो ध्यान में रखना है, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, इस तरीके से जो 4 चैम्बर से बनता है अपना ह्यूमन हार्ट। कितने चैम्बर से बनता है? 4 चैम्बर से। ओके, तो ये हो गया ह्यूमन हार्ट। तो अभी इसके और हम देखने वाले हैं, इसका जो टोटल हम देखने वाले हैं। तो देखो अभी क्या, सबसे पहले इसका व्यू थोड़ा मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखो अपना ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है। तो अभी देखो पीछे से जो है कैसे दिखता है ये ह्यूमन हार्ट। उसके बाद जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग लग रहा है ये व्यू, बिकॉज यहाँ पर हमको जो है उसको 3D यहाँ पर स्टडी करने का मौका मिल रहा है। ओके से तो हम उसको ऊपर से भी देख सकते हैं कैसा व्यू है, नीचे से भी देख सकते हैं। तो क्या होता है, डायग्राम में हम अच्छी तरीके से उसको समझ नहीं पाते, लेकिन आज जो है वो पूरे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं आपके जो है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसके देखेंगे मतलब कि सुपेरियर वेना का, ये होता है सुपेरियर वेना का ऊपर का जो है, यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो होता है ना, ये ऊपर वाला पार्ट वो होता है सुपेरियर वेना का। तो सबसे पहले होते हैं आर्टरीज। क्या होते हैं? आर्टरीज। तो देखो अभी आर्टरीज देखेंगे। जो आर्टरीज है वो यहाँ पर 2 होते हैं, मतलब कि लेफ्ट आर्टरीज एंड राइट आर्टरीज। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो है ये होती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी ये होती है आर्टरी। और आर्टरी हमको क्या पता है? आर्टरी क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
मतलब ऐसा ब्लड जो कि जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं आर्टरीज, ठीक है। तो ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। तो फिर राइट कौन सी होगी, तो यहाँ पर जो है इसके पीछे वाले साइड में है राइट वेंट्रिकल, मतलब कि राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी को जो है हम देखते हैं, तो अभी इसको थोड़ा मैं इसको पॉज करता हूँ। देखो अभी हमको देखना है इसका राइट पल्मोनरी आर्टरीज। तो देखो इसके जो पीछे वाली साइड में ये आपको दिख रहा है ना, ये होती है राइट पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। तो अभी देखो ये जो है ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी, बिकॉज अभी इसको हमने थोड़ा इसको जो है उसका एंगल चेंज किया है, ठीक है। तो ये थी हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और ये जो ये राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो इस तरीके से पीछे से आप देख सकते हो ऐसे दो टाइप के आर्टरीज होते हैं। और आर्टरीज क्या करती है, तो हमको पता है आर्टरीज क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो आपको सिंपल में ध्यान में रखना है कि जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि आर्टरीज ऑक्सीजन को कैरी करते हैं या फिर वेन्स कैरी करती है। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखो, जो ब्लड को कैरी करने वाले जो होते हैं वो आर्टरीज होते हैं, देन वेन होते हैं एंड कैपिलरी। ये थ्री जो ऑर्गन्स है, मतलब कि ये पाइपलाइन का काम करती है। ये क्या करती है, ब्लड को ट्रांसफर करती है, कैरी करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्टरीज होती है वो जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक ही ऐसे होती है जो होती है पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। उसके बाद जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, जिनेटेड ब्लड, ठीक है, यहाँ पर टी होगा, TED। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो O2, ठीक है, ये DO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ट्रिक जो मैं बता देता हूँ, ये जो है वो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग। और हमको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको हम एज ए कंसिडर करेंगे। तो जिसका स्टार्टिंग ए से शुरू होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ऐसे आप जो है इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बिकॉज इसका स्टार्टिंग ए से होता है। और जो बाकी जो वेन है तो फिर वो बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो वो आर्टरीज एंड वेन, इसमें ही कंफ्यूजन होता है, बाकी ये कैपिलरीज में कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज होती है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट देखा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज, दोनों भी आर्टरीज हमने अभी यहाँ पर देख लिया है। तो अभी देखो इसका और स्ट्रक्चर हमको देखना है, आज बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं आपकी सभी चीज़ें, ठीक है। तो अभी देखो और हमको क्या पढ़ना है। तो ये जो है ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, तो हमने देखा वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे वेन्स। ये हमने देखा आर्टरीज, ये क्या थी, ये थी आर्टेरीज। आर्टरीज क्या कैरी करती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है, O2। उसके बाद ये देखो, ये आपको जो दो दिख रहे हैं ना, ये होते हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ये कैसे होते हैं, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो आर्टरीज जो है वो सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन एक ही आर्टरीज ऐसी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वो होती है पल्मोनरी आर्टरीज। और सभी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करते, सभी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। हमको पता है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड बोले तो ए से स्टार्टिंग, ठीक है। तो वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन एक ऐसी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। यहाँ पर एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो वो कौन सी होती है, पल्मोनरी वेन्स। जो पल्मोनरी वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो ऐसे नॉर्मली वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। उसी तरीके से आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं नॉर्मली, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो आपको यही एक वर्ड ध्यान में रखना है, वो है पल्मोनरी आर्टरीज। तो अगर आर्टरीज आएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरेंगे, लेकिन उसके जगह पे अगर पल्मोनरी आर्टरी आएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। तो ऐसा आपको सिंपल में ध्यान में रखना है, बिकॉज ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये पल्मोनरी वेन हो गई, यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो ये जो दो थी वो है पल्मोनरी वेन, तो ये है पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन है। तो अभी ये हो गई पल्मोनरी वेन, लेकिन ये कैसी है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन। ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है। उसके बाद है राइट पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो अभी देखो आप यहाँ पर जो है हमको देखना है राइट पल्मोनरी वेन, ये दूसरे साइड में है इसके। तो यहाँ पर जो इसको हम एक बार चेंज करते हैं, इसका व्यू आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो इसके पीछे वाली साइड में होती है, ये देखो अभी यहाँ पर आपको सिंपल में समझ में आ जाएगा। तो देखो ये जो होती है ना, ये हमने देखा था, ये कैसी है, ये लेफ्ट है पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन एंड ये होती है राइट पल्मोनरी वेन, राइट पल्मोनरी वेन, और ये होती है लेफ्ट पल्मोनरी वेन। तो इस तरीके से जो है
अभी आपको समझ में आएगा क्लियर में कैसा होता है, ठीक है। तो ये पल्मोनरी वेन्स हो गए हमारे एंड आर्टरीज हो गए, ये दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती है। और सबसे पहले हमने हार्ट देखा कि वो 4 चैम्बर से बनता है, उसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। और उसके बाद हमको ये भी पता चल गया है कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में पल्मोनरीज आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वो पल्मोनरी के साथ आपको जो है सिंपल में ध्यान में रखना है, जिसकी मेट्रिक मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर देखो आप, इसका व्यू एक्सटर्नली हम देखेंगे, इसको जो है बाद में जो पीछे वाली साइड में देखेंगे तो क्लियर हमको समझ में आएगा। ये एक होती है जो हमने देखा था अभी वेन, और ये एक वेन होती है। तो ठीक है, तो अभी आपके जो डाउट है वो टोटल क्लियर हो रहा है, बिकॉज इस साइड में हमको यही दिख रहा था, ये पीछे वाले ये 2 नहीं दिख रहे थे, लेकिन अभी जो है वो दोनों दिख गए, मतलब कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी जो है हमारी आर्टरीज एंड वेन जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद देखो यहाँ पर सुपेरियर वेना कैवा होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है सबसे, वो है सुपेरियर वेना कैवा, ये होता है सुपेरियर वेना कैवा, ठीक है। तो ये सुपेरियर वेना कैवा। तो अभी देखो यहाँ पर, अभी मैं इसका सुपेरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा आपको जो है वो दिखाने वाला हूँ। तो अभी देखो यहाँ पर, ये होता है ऊपर का जो है ना वो उसको हम बोलते हैं सुपेरियर वेना कैवा, ये ऊपर का जो है ना उसको हम बोलते हैं सुपेरियर वेना कैवा, सुपेरियर वेना कैवा, ठीक है। तो ये अपना सुपेरियर वेना कैवा है। और ये नीचे का होता है इन्फीरियर वेना कैवा, नीचे का होता है इन्फीरियर वेना कैवा। कितना ईजी है, बहुत ही ईजी है, जो बायोलॉजी है बहुत ईजी है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर मेरे वीडियो लेक्चर आप फॉलो करेंगे ना तो आपको 100% 90 अबव मार्क्स मिलेंगे बायो के अंदर। लिख लो आज ये बात आप। और अभी जो है आपका एग्जाम होने के बाद आप जो है सोचना कि नहीं हमको बायो के अंदर 91 अबव मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, जब हम आप जो है हमारे वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाए गए हैं। तो ये यहाँ पर सिंपल में आपको ध्यान में रखना है, ये है सुपेरियर वेना कैवा एंड दूसरी बात ये है हमारा इन्फीरियर वेना कैवा। तो ऊपर का सुपेरियर, नीचे का इन्फीरियर, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका व्यू थोड़ा मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाई देता है डायग्राम में, जो आपको इसी डायग्राम जो दिखाई देती है, और ये डायग्राम के अंदर ये जो है वो सुपेरियर वेना कैवा होता है, ये नीचे वाला इन्फीरियर होता है। लेकिन इस 3D डायग्राम में हम इसको इस बार जो इसका एंगल चेंज करके भी देख सकते हैं कि नहीं वो उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल में कैसा होता है, ठीक है। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है ना ह्यूमन हार्ट का, वो हम देखने वाले, वो है कंडक्टिंग सिस्टम। क्या है? कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो ह्यूमन हार्ट का सबसे बड़ा या फिर इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन होता है। सो ह्यूमन हार्ट क्या करता है? तो ब्लड को कंडक्ट करता है। क्या करता है? ब्लड को कंडक्ट करता है। ब्लड जो है उसको ट्रांसफर करता है जो है हार्ट से, मतलब कि हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक, ठीक है। तो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक जो है वो ब्लड को ट्रांसफर करने का काम जो है वो आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी करती है, लेकिन वहाँ से इसको प्रेशर जो देने का काम करता है, मतलब कि जो हार्ट है वो क्या है? तो पंपिंग ऑर्गन है। क्या है? पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। तो पंपिंग ऑर्गन जो है वो हम हार्ट को बोलते हैं, ठीक है। हार्ट क्या है? तो फिर पंपिंग ऑर्गन है, बिकॉज ये क्या करता है? तो ब्लड को पंप करता है, ब्लड को प्रेशर देता है, जिससे जो है ब्लड आगे आगे बढ़ता है या फिर ब्लड जो है हार्ट की तरफ आता है। तो अभी हम मेन पार्ट देखेंगे, वो है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स हार्ट बीट होता है। मतलब कि जो हार्ट बीट, जो धड़कनें हमारी जो है बढ़ती है कभी कभी, तो 72 टाइम्स हार्ट बीट जो है, एक नॉर्मल जो है वो 1 मिनट के अंदर हार्ट बीट होती है 72 टाइम्स। अगर 72 टाइम्स से ज़्यादा हो गई 1 मिनट से तो वो हो गया हाई, मतलब कि हमारी हार्ट बीट बढ़ गई। और 72 से अगर कम हो गई 1 मिनट के अंदर तो वो हमारी हार्ट बीट जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। 72 टाइम जो है हार्ट बीट, मतलब कि हमारा हार्ट 72 टाइम बीट होता है 1 मिनट के अंदर। तो ये आपको क्लियर ध्यान में रखना है। तो अभी कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। तो अभी देखते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। तो सबसे पहले ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स देखा हमने, ये थे ऑरिकल्स, ये हमारे ये है 2 ऑरिकल्स लेफ्ट एंड राइट, उसके बाद ये 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। अभी हमने जो है वो क्लियर बात हो गई हमारी। तो सबसे पहले देखो कंडक्टिंग सिस्टम में जो है वो 3 प्रोसेस होती है। कंडक्टिंग सिस्टम में कितनी प्रोसेस होती है? 3 प्रोसेस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है ना वो होता है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो वो सबसे पहला इवेंट होता है। सेकंड होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है जॉइंट रिलैक्सेशन, जॉइंट रिलैक्सेशन, ठीक है। तो जॉइंट रिलैक्सेशन जो है वो थर्ड होता है। सेकंड होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट होता है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सिंपल में आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट में है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है।
तो ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ये पहली इवेंट। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इस तरीके से जो वो पंपिंग हार्ट होता है। तो देखो आप, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद है जॉइंट रिलैक्सेशन, जॉइंट रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये 3 इवेंट जो है वो होते हैं हार्ट बीट, मतलब कि हार्ट बीट होता है जब जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र होता है हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स तक। इसके लिए ये 3 जो इवेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये होने ही चाहिए, बिकॉज इसके वजह से ही जो ब्लड है वो आगे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको समझ में आ गया ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम जो है सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोल, ठीक है। इसको सिस्टोल बोलते हैं, और जो है इसको भी सिस्टोल बोलते हैं। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोले तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, सिस्टोल। एंड जो रिलैक्सेशन होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं? डायस्टोल, ठीक है। तो सिस्टोल, उसके बाद है सिस्टोल एंड डायस्टोल, आपको सिंपल में यहाँ पर ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो ऑरिकुलर सिस्टोल होता है ये फर्स्ट इवेंट होती है, और इसको हम जो है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर सिस्टोल बोलते हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। एंड जॉइंट रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 3 जो है वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है इसके अंदर। और सबसे पहले जो है उसको कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकंड, ठीक है। सबसे पहले को कितना पॉइंट लगता है? 0.1 सेकंड। दूसरे को लगता है 0.3 सेकंड, एंड जो थर्ड है उसको लगता है 0.4 सेकंड, ठीक है। तो ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड जॉइंट रिलैक्सेशन के इसके टाइम आपको पता चल गया है। तो सबसे पहले देखो जो होता है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसको टाइम लगता है 0.1 सेकंड। उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसको टाइम लगता है 0.3 सेकंड। और जो जॉइंट रिलैक्सेशन है, जॉइंट रिलैक्सेशन, उसको टाइम लगता है 0.4 सेकंड। और टोटल जो टाइम लगता है वो लगता है 0.8 सेकंड। तो इसको जो है हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड फिर कितना है? तो उसका टाइम है 0.8 सेकंड। बोले तो द इवेंट एसोसिएटेड विद 1 हार्ट बीट, मतलब एक हार्ट बीट होते वक्त जो इवेंट्स होती है, जो चीज़ें होती है, उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। द इवेंट एसोसिएटेड विद 1 हार्ट बीट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल, और उसका टाइम होता है 0.8 सेकंड। तो अभी देखो कैसे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो सबसे पहले होता है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसको लगता है 0.1 सेकंड। तो सबसे पहले जो ये ऑरिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो इसका साइज अगर छोटा होगा तो क्या होगा? इसके अंदर का जो ब्लड है वो यहाँ पर जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। तो जो है ये फर्स्ट में हमारा ये हो गया, मतलब कि 0.1 सेकंड के अंदर ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है, मतलब 0.1 सेकंड के अंदर जो अपना ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो पूरा टोटल कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होता है? ये यहाँ से भी ब्लड क्या होगा फिर बाद में जो है वो बाहर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी ब्लड में जो है ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इससे यहाँ पर, मतलब ये जो है ये क्या है तो हमको पता है सिंपल में, ये क्या है? तो ये है राइट ऑरिकल, और ये है लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। उसके बाद ये है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ये है राइट वेंट्रिकल, ये हमने पहले ही देखा था। तो अभी इसके अंदर जो है यहाँ से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका ब्लड इधर आएगा, ठीक है। तो वो बाद में ये आ गया वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? राइट ऑरिकल का जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाएगा, और उसी तरीके से जो है वो लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाएगा जब ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तब। तो अभी आप सिंपल में ध्यान में रखो क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा? तो जो राइट ऑरिकल है उससे बाद में राइट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा, और लेफ्ट ऑरिकल का लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड आ गया तो बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब सेकंड में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये अगर दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? तो इस तरीके से जो ब्लड है वो यहाँ पर चला जाएगा। ब्लड कहाँ पर चला जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? बिकॉज ये वापस, आप बोलेंगे वापस क्यों नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो वाल्व होती है, और इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं पता है आपको? ये जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है वो होती है राइट ऑरिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि ब्लड को वापस जाने नहीं देती, मतलब कि इस राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में ब्लड को वापस जाने नहीं देती, वो बीच में होती है। इसलिए ब्लड जो है वो वापस यहाँ पर नहीं जाएगा। ब्लड कहाँ पर नहीं जाएगा? तो यहाँ पर ब्लड नहीं जाएगा, तो सिंपल में ब्लड जो है वो यहाँ पर चला जाएगा ऐसे सीधा, ठीक है। और यहाँ से जो है वो लंग्स की तरफ चला जाएगा। कहाँ पर? लंग्स की तरफ। तो मैं जो है यहाँ पर थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्लियर में जो है वो आपको जो है स्ट्रक्चर जो है वो ध्यान में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखो, यहाँ पर होता है लंग्स। क्या होता है? लंग्स। क्या होता है? लंग्स जो है वो यहाँ पर होता है। लंग्स क्या है? तो ये है लंग्स, ठीक है।
तो ये जो है वो लंग्स की तरफ चला जाएगा प्यूरीफाई होने के लिए, ठीक है। सबसे पहले राइट ऑरिकल से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ गया, उसके बाद ये लंग्स की तरफ चला जाएगा इस साइड से, ठीक है। तो ऐसे वो लंग्स की तरफ चला गया, ठीक है। ये हो गया हमारा लंग्स। तो लंग्स क्या करेगा, ब्लड को प्यूरीफाई करेगा, क्या करेगा, ब्लड को प्यूरीफाई करेगा। और ब्लड में जो बाद में ब्लड है ना, वो इससे जो है वो यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर 2 ट्यूब्स है, ठीक है। तो ये 2 ट्यूब्स के अंदर से ब्लड बाद में इधर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 ट्यूब्स जो है, इसके अंदर से जो ब्लड है वो यहाँ पर सीधा लंग्स जो प्यूरीफाई करेगा ब्लड को, और बाद में ब्लड यहाँ पर भेज देगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ से ब्लड यहाँ पर गया, सबसे पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, बाद में ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये ब्लड यहाँ से सीधा लंग्स की तरफ जाएगा और लंग्स उसको प्यूरीफाई करेगा। बाद में ये 2 यहाँ पर देखो, ये हमने देखा था पहले ही, क्या देखा था, ये कैसे थी, ये जो है वो यहाँ पर वेंस थी, वेंस क्या थी, वेंस। तो लंग्स से बाद में ये वेंस की तरफ जो है ब्लड आ जाएगा और उससे बाद में जो है वो इस राइट नहीं, इस लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, ठीक है। तो उससे बाद में ये लेफ्ट ऑरिकल में आएगा ब्लड और उससे जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, बिकॉज ये ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड जो वह यहाँ पर आ गया, उससे बाद में ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और इससे देन यहाँ से पूरे बॉडी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। कहाँ पर चला जाएगा, तो पूरे बॉडी की तरफ, और बॉडी को जो वो ये ब्लड पूरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो क्या होता है, तो हार्ट बीट जो हमारी होती है, मतलब कि जो मैकेनिज्म है वो ऐसे होता है। तो सिंपल मैं आपको फिर से जो है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए, क्लियर जो है सभी बातें आपको जो है समझ में आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखो, ये जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व मैं आपको बाद में समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको समझना है कि हमको जो है सबसे पहले होता है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, देन होता है जॉइंट रिलैक्सेशन। इसको लगता है 0.1 सेकंड, इसको लगता है 0.3 सेकंड और इसको 0.4, टोटल 0.8 सेकंड, जो कि इसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और कार्डियक साइकिल मतलब क्या, इवेंट एसोसिएटेड विद 1 हार्ट बीट। 1 हार्ट बीट होते होते कितने चेंजेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। फर्स्ट में होता है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अभी बहुत ज़्यादा ध्यान दो, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ से ब्लड जो है वो यहाँ पर चला जाएगा, मतलब कि राइट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला गया, ठीक है। तो ये ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। तो एक ही नहीं होगा, एक के साथ ये दोनों भी एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे ऑरिकल, ओके। सो बाद में ये लेफ्ट जो है हमारे राइट वेंट्रिकल में चला आएगा, बिकॉज यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाले उससे वो अंदर यहाँ पर आ गया। बाद में ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये देखो सेकंड वाली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद ये ब्लड जो है वो सीधा यहाँ पर लंग्स की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये लंग्स के अंदर आ गया और लंग्स के अंदर ये प्यूरीफाई होगा और उसके बाद लंग्स से ये आएगा सीधा किसके अंदर आएगा, ये है हमारा लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आएगा और लेफ्ट ऑरिकल बाद में कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज जो राइट ऑरिकल हमने देखा था ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों भी एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये बात आप सिंपल में ध्यान में रखो। तो जब ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा तभी ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो इस तरीके से एक ही साथ जो है वो दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे और ये लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड बाद में जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ चला जाएगा और बाद में ये लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से वो ओपन होके जो है पूरे बॉडी की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है ये पूरा का पूरा ब्लड लंग्स की तरफ चला गया और ब्लड बाद में जो है वो लंग्स की तरफ से वो ऑक्सीजनेटेड होकर आ गया, बॉडी को चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर होता है। तो ये जो ब्लड होता है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसे होता है, डीऑक्सीजनेटेड बोले तो ये ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, ये भी डीऑक्सीजनेटेड होता है। और जब ये लंग्स की तरफ चला जाता है बाद में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज ये लंग्स की तरफ से चला आया प्यूरीफाई होके बाद में वो ऑक्सीजनेटेड बन गया। तो ये ब्लड लंग्स की तरफ क्यों जाता है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड होता है और बाद में वो ऑक्सीजनेटेड उसको बनाया जाता है और बाद में वो जो है वो हार्ट की तरफ आता है, देन वो पूरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। इस तरीके से जो मैकेनिज्म ऑफ हार्ट होता है। तो इस तरीके से अपना हार्ट जो है वो बीट होता है और इसीलिए जो है हमको अच्छा ब्लड जो है वो मिलता है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसफर हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। तो आप सिंपल में ध्यान में रखो, ये जो है तो देखो अभी जो मैंने बताया वही वैसा ही होता है, देखो कैसा है। तो सबसे पहले देखो ये ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये नीचे आएगा, बाद में देखो ये खुल गई, मतलब ये ऊपर चला गया, यहाँ पर लंग्स है, लंग्स की तरफ मिल गया, उसके बाद में ये नीचे से आ गया और ये देखो दब जाती है यहाँ पर, वापस इससे ब्लड जो है वो यहाँ पर पूरे बॉडी की तरफ चला गया। मतलब ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड जॉइंट रिलैक्सेशन, ये तीनों भी प्रोसेस आपको इसके अंदर दिखेगी अगर आपको समझ में आ गया है पूरा पॉइंट। तो अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो मुझे लगता है कि आपको टोटल जो है वो समझ में आ गया है। तो देखो सबसे पहले ये देखो ये ऑरिकुलर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद जिससे जो है ये वेंट्रिकल में आ गया, उसके बाद ये देखो ऊपर जा रहा है, इससे देखो ये यहाँ से फिर बाद में ऊपर चला गया, ऊपर से बाद में ये जो है वो लंग्स की तरफ जाता है और लंग्स से फिर बाद में ये जो है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है इधर आता है। और इधर मतलब कि कहाँ पर, ये जो है ये है हमारा जो है राइट
एट्रियम बोले तो राइट ऑरिकल, और ये है लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में आ गए, बाद में वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और यहाँ से ये देखो ये ओपन हो रहा है, ठीक है, तो वो इससे जो है वो बाद में ठीक हमारे पूरे बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो होता है वो मैकेनिज्म ऑफ हॉर्ट होता है, फर्स्ट में ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, देन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देन ज्वाइंट रिलैक्सेशन। तो सिंपल में जो है आपको यहाँ पर ध्यान में लेना है। सो एक चीज़ यहाँ पर रह रही है, वो है यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल। सो यहाँ पर आप सिंपल में ध्यान में रखो, ये होता है अपना राइट ऑरिकल और ये होता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल, और ये दोनों के बीच में जो वॉल होती है, ये जो आपको दिख रही है, ये जो वॉल है ना, वो होती है ट्राइकस्पिड वॉल। क्या होती है? ट्राइकस्पिड वॉल। इसका नेम ही है, क्या है इसका नेम? इसका नेम है ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। और वॉल्व क्या करती है? वो यहाँ से जब ब्लड यहाँ पर आएगा, मतलब कि क्या, तो यहाँ से जब ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर आएगा, तो वो वापस नहीं जा पाएगा, तभी इसलिए जो वॉल होती है वो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती है, ये वॉल उसको वापस जाने नहीं देती। उसके बाद जो है ये होगा, हमने देखा। उसके बाद जो है यहाँ पर देखो, ये है हमारा लेफ्ट ऑरिकल, उसके बाद ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल होती है ना, उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। तो ये है बाइकस्पिड वॉल, और जो बाइकस्पिड वॉल होती है वो भी सेम काम करती है, मतलब ब्लड को वापस जाने नहीं देती। जब ब्लड इससे इसके अंदर जाए आएगा तो वापस ऐसा नहीं जा पाएगा, बिकॉज ये क्लोज हो जाती है और ये ब्लड इधर नहीं जाता, तो ब्लड ये सीधा इधर जाता है, और इसके पीछे से जो बाद में ये पूरे बॉडी की तरफ ऐसा चला जाता है। सिंपल में आपको ध्यान में रखना है, जो ट्राइकस्पिड वॉल होती है वो राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है, और जो यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल होती है वो लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। तो यही बातें थी रह गई थी